कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रदर्शन इस कौन नीला रोग के अवसर प्रस्ताव है। यह श्री प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताह के अनुष्ठानों के श्रृंखलाओं में जगन्नाथ भक्त माल कथा के तीसरे दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का, भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार और सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार और सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी के परम अनुकंपा एवं आयतों की कृपा से उनके छात्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, भगवत विधि का यह लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, शशि गोमिता उनके परिकर से के पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा शिवमूर्ति अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम अपने गुरुदेव पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज श्री उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से प्रवत निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्री प्रभुपाद जी को पसंद कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं। आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। यह जगन्नाथ जी का यह विशेष स्वरूप है। यह भगवान कृष्ण का ही भाव भरा स्वरूप है, महाभाव भरा स्वरूप है, जिसका वर्णन कल के कथाओं में किया जाता है। किस प्रकार से नारद मुनि के कहने से भगवान जो है वादा किया, यह जो रूप है मैं कलयुग में प्रकट करूँगा। और वही भगवान जो है ब्रह्मा जी के 25वें वंशज में आने वाले मालवा राज के जो राजा है, राजा इंद्रद्युम्न, इनके प्रेम से, सेवा से, इनके भक्ति से वे प्रकट होते हैं। कलकत्ता प्रसंग में हमने बताया किस प्रकार से इंद्रद्युम्न महाराज जो है अपने भक्त मंत्री विद्यापति को भेजते हैं, और विद्यापति जो है उत्कल क्षेत्र में जाते हैं और जगन्नाथपुरी पे जाते हैं, और वहाँ पे नीलाद्री क्षेत्र में विश्वासु सबर से मिलते हैं और उन
को दर्शन होता है नील माधव का। विश्वासु कह देते हैं कि बात यह है कि ये रोहिणी कुंड के निकट ये जो नील माधव जो है वह जो है हमने सुना है कि इंद्रदुम्न महाराज जब आएंगे दर्शन करने के लिए तो अप्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी का जो है द्वितीय प्रारब्ध जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए राजा इंद्रदुम्न नील माधव का तो दर्शन नहीं कर पाएंगे, पर वो नील माधव का जो है भाव भरा स्वरूप है जगन्नाथ जी का जरूर दर्शन करेंगे। इस बात को सुनकर विद्यापति जो है जाते हैं वापस, राजा को खुशखबरी देते हैं कि राजन आप आइए चलते हैं। तो सारे भक्त जो है अवंतीपुर से चल पड़ते हैं उत्कल क्षेत्र में। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें। जय जगन्नाथ कहते कहते राजा इंद्रदुम्न गुंडीचा महारानी भाव विभोर होकर प्रस्थान करते हैं। और जब वे उत्कल क्षेत्र में आते हैं तो उत्कल क्षेत्र का राजा उनका स्वागत करते हैं। राजा मिलते हैं और उत्कल क्षेत्र का जो राजा है उनसे कहते हैं, राजन हे महाराज इंद्रदुम्न, क्या बताऊं आपको, आप आए और हम आपका खातिरदारी तो कर चुके हैं, कर रहे हैं, पर ये बात आपको बताना हमें बड़ा दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है। और बताया कि कुछ दिन पहले नीलांबरी क्षेत्र में ऐसा चक्रवात आया, हरिकेन आया कि पूरा जो उत्कल क्षेत्र में तहलका मचाया। खास करके वो जो नील माधव का जो सुंदर विग्रह है वो रेत से भर गया, भगवान आपको प्रकट। इस बात को सुनकर राजा इंद्रदुम्न महाराज के होश गायब हो गए, वे बेहोश हो गए और अपने स्थान पर वो गिर पड़े। फिर से होश आया, फिर से वो बेहोश होने से पहले वहाँ पर नारद मुनि आए और नारद मुनि प्रकट हुए, बोला कि राजा आप चिंता मत करो, आप हम चलते हैं उस क्षेत्र तक, रोहिणी कुंड तक, देखते हैं वहाँ पर कुछ है क्या, भगवान फिर से प्रकट होंगे। तो वहाँ तक जब जाते हैं तब इंद्रदुम्न महाराज देखते हैं अपने आंखों से तो कुछ नहीं, तो वो फुट कर रोते हैं। पर वहाँ पे आकाशवाणी हो जाता है, राजा चिंता मत करो, आप धैर्य रखो, भक्त नारद जो करते हैं वो करते जाते। नारद मुनि इतना कहकर वो आकाशवाणी जो है अब शांत हो गए। अब नारद मुनि जो है
राजा से कहा, आप यहाँ पे एक भव्य जो है नरसिंह भगवान का एक विग्रह स्थापन करो, मंदिर निर्माण करो और नरसिंह भगवान की प्रसन्नता के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का निर्माण कीजिए। और राजा इंद्रद्युम्न बड़े उत्साह के साथ, बड़े तीव्रता के साथ, भक्ति के और प्रेम और सेवा के भाव से ये 100 अश्वमेध यज्ञ नरसिंह भगवान का स्थापन किए और नरसिंह भगवान से याचना कर रहे थे कि मेरे भक्ति में आने वाला जो विघ्न है उसे दूर कीजिए। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, इस प्रकार से तीव्र प्रार्थना करने के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ बड़े भावपूर्वक संपन्न जब हुआ, तब भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं। इस यज्ञ में आशीर्वाद देते हैं कि आप अब और थोड़ा धैर्य रखिए। इस समंदर में बहुत बड़ा जो है लाठी का, वृक्ष का लाठी का टुकड़ा आएगा जिसमें शंख गदा पद्म का चिन्ह होगा। उस लाठी के जो टुकड़े हैं वो लेकर आप रखिए। एक वृद्ध शिल्पकार, शिल्पी आएंगे, वो आपसे प्रस्ताव देंगे कि इससे वो भगवान का विग्रह प्रकट करेंगे। आप उनके इस बातों को स्वीकार कीजिए और उनकी जो भी शर्त है उसे पूरा कीजिए। तो हम सुनते हैं कि उनके लिए एक सुंदर मकान बनाते हैं और वो शिल्पी वहाँ पर ये शर्त देते हैं कि मैं जब तक दरवाज़ा ना खोलूँ आप लोग किसी भी हालत में दरवाज़ा मत खोलिए। और ये जो है घटना जैसे घटी तो यहाँ पर कार्रवाई आरंभ हुआ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट हो गए हैं। 15 दिन तक गुंडीचा महारानी कहती रही कि खोलो, दूध है खोलो। 15वें दिन जब दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ पर केवल विग्रह हो जाता है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्रकट हो जाता है, प्रकटीकरण होता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो इसी प्रकार से जगन्नाथ जी जो है वही जगन्नाथ है जो द्वापर युग में रोहिणी माता की मुखारविंद से भाव भरा कथा सुनकर वो महाभाव प्रकट करते हैं। तो ये जगन्नाथ जी जो है भक्ति के, प्रेम के पुजारी हैं। तो उनका एक भक्त रघुनाथ दास नाम का बहुत ही प्रसिद्ध है और वो जगन्नाथ जी के साथ रोज आशा खेलता था। जगन्नाथ जी के साथ वो साक्य रस का आस्वादन करता था, आशा खेलता था। हाँ, तो जगन्नाथ जी भी बड़ा आनंद का अनुभव करते थे। जगन्नाथ जी और वो खेलते थे, बातचीत करते थे। पूरे जगन्नाथपुरी में प्रसिद्ध था कि रघुनाथ जो है जगन्नाथ जी का खास भक्त है। जगन्नाथ जी और उनके अंदर बहुत मैत्री है। जगन्नाथ जी उनके साथ रोज खेलते हैं। प्रसिद्ध बात पूरे पुरी में फैल गया था। पर रघुनाथ दास
की ख्याति बढ़ गई, उनका आदर सत्कार सम्मान बढ़ गया, तो रघुनाथ दास को इससे कुछ लेना देना नहीं था। वे इन सब से वे पूरी तरह से विरक्त थे। उनको केवल अपने भगवान से, जगन्नाथ जी से मतलब था और भक्तों से मतलब था। एक दिन जगन्नाथ जी आते हैं, रघुनाथ से कहते हैं कि हे रघुनाथ, आज मुझे कटल खाने का बहुत मन कर रहा है। आप सब जानते हैं कटल क्या होता है? इसके अंग्रेजी में जैक फ्रूट कहते हैं। जैक फ्रूट पीले रंग का बहुत सुंदर मीठा फल होता है। कटल होता है बहुत बड़ा, जैसे हरे रंग का, पर अंदर सुंदर पीले रंग के जो है फल होते हैं। तो मैं वो खाना चाहता हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, आपको तो रोज मिलता है, पर वो कटल खाने में मुझे आनंद नहीं आता है, क्योंकि उस कटल खाने में मुझे थोड़ा सा वो तो मिलता ही है। जैसे वृंदावन में भी मेरी माँ यशोदा बहुत माखन देती है, बहुत माखन देती है, पर वो माखन खाने में और दोस्तों के साथ माखन छुड़ाने में एक अलग आनंद आता है। वो आनंद माँ के हाथ में से खाया हुआ जो है माखन में नहीं होता। रोज जो कटल मिलता है उससे जो आनंद चोरी करके जो कटल जो है उसमें नहीं मिलता। इसके पीछे गुह्य रहस्य ये था कि इस कटल के बगीचे में जगन्नाथ जी की सेवा के लिए राजा जो है जगन्नाथपुरी का बड़े प्रेम से जो है कटल का वृक्ष, अलग अलग वृक्ष लगाए गए। उस प्रेम का जो आदान प्रदान वो करना चाहते थे। तो रघुनाथ दास बोलते हैं कि ठीक है, पर मैं ये करूँगा नहीं। बोलते नहीं, मेरा दोस्त मेरे लिए तो थोड़ा सा तो बोला, अगर चोरी पकड़ी जाएगी तो आपको तो कुछ नहीं होगा, आप तो वहीं पे सिंहासन पे आरूढ़ रहेंगे और आनंद का आपको तो राजा कुछ कर नहीं पाएगा, पर मुझे तो जरूर दंड नहीं, मैं हूँ ना, अब भरोसा करो, भरोसा करो। तो रघुनाथ दोस्त था तो बोले ठीक है, दोस्त के कहते इतना कर लेते हैं। रातों रात सिपाही बगीचे के इर्द गिर्द चल रहे फिर रहे, और मौका देख कर ही दोनों जो है सिपाही इधर के उधर हो गए, बगीचे के अंदर आ गए। और उस बगीचे में सबसे बड़ा जो कटल का वृक्ष था उसको ढूंढ निकाले, और उस कटल के वृक्ष में सबसे बड़ा जो कटल था सबसे ऊपर, वो जो है कटल लेने के लिए जगन्नाथ जी जाने वाले थे। तो जगन्नाथ जी ने बोला कोई मैं तो नहीं जाऊंगा, पर मैं एक जो है योजना आपको सुनाता हूँ। इस योजना के अनुसार मैं यहाँ नीचे रहूँगा और आप ऊपर जाएंगे, और वो जो सबसे बड़ा कटल है उसी को नीचे करना, और मैं हूँ ना नीचे, मैं पकड़ूंगा। फिर हम मौका ढूंढ कर समय निकाल कर गायब हो जाता, फिर आपके घर में हम बैठ के खाएंगे। रघुनाथ को रघुनाथ था बड़ा बोला था, ऊपर चढ़ गया, पर उनको क्या पता भगवान का यह रणनीति क्या है, भगवान का क्या योजना है। और वो जब ऊपर पहुंचा तो रघुनाथ दास इशारा किया, कटल तो कट मिल गया, अब मैं उसे काट रहा हूँ, अब आपकी बारी है। जगन्नाथ जी का मैं हूँ ना, अब चिंता मत करो। और जैसे ही कटल को ऊपर से फेंका, कटल नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और भगवान का, और कटल एकदम से धरती पे गिरा तो फूटा तो आवाज़ आया, सिपाही कटल के वृक्ष के नजदीक आ गए, और वे जो है वहाँ पर जो है लालटेन इत्यादि लगाकर जो है मशाल लगाकर देख रहे कौन है। तो देखा ये तो अपना रघुनाथ दास है, और ये कर रहा है काम। नाम बड़ा हो, दर्शन छोटे,
तो फिर वो लोग हैरान हो गए। तो राजा को जाके बताया तुरंत कि देखो हमारे क्षेत्र का ये बड़ा भक्त रघुनाथ ऐसा कर रहा है, तो और वो पेड़ से नीचे नहीं उतरा। तो राजा भी उसी वक्त वहाँ से निकला और नीचे आया और रघुनाथ से कहा कि नीचे उतरो, क्या बात है बताओ। तब रघुनाथ दास ने सब बताया, ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी ने षड्यंत्र रचाया और इस प्रकार से मुझे छड़ाया, वो गायब हो गए। तो सारे राजा और उनके साथ सिपाही बस पड़े जगन्नाथ जी के लिए अगले दिन पेड़ से कटल लेकर दे दिया। तो इस प्रकार से जो है जगन्नाथ जी कभी कभी ऐसा लीला भी करते हैं। इस लीला से ये पता तो लग जाता है कि जगन्नाथ जी को कटल बहुत ही पसंद है और उस कटल को पाने के लिए चोरी तक कर सकते हैं। हाँ, इस चोरी में उन्हें रघुनाथ दास को फंसाया जरूर था, पर इस फंसाने में भी, इस धोखे में भी एक मधुरता है, हाँ, एक सुख है। और ये जैसे कहते हैं ना, भगवान का जन्म दिव्य है और भगवान का कर्म भी दिव्य है। रघुनाथ दास को बुरा नहीं लगा, तो फिर से जगन्नाथ जी से कहा, आइंदा इस प्रकार की हरकत करोगे तो आपसे हम बात नहीं करेंगे। जगन्नाथ जी ने कान पकड़ा, बोला नहीं दोस्त, कभी ऐसा हरकत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान भी करते हैं। और आप सब जानते हैं, हमारे संसार के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चंद्र रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, उनका दिव्य जन्म जो है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के नवमी कैलकाटा शहर में एक कटल के वृक्ष के नीचे होता है। इससे पता लगता है कि प्रभुपाद जी का जगन्नाथ जी के साथ एक विशेष संबंध है। हम सब भक्तों का इस्कॉन का जगन्नाथ जी के साथ एक विशेष संबंध है। हम सब भक्तों का जगन्नाथ जी के साथ एक विशेष संबंध है। इतना ही नहीं, जब प्रभुपाद जी छोटे से थे तो वो जन्माष्टमी उत्सव मनाए नहीं, गौर पूर्णिमा उत्सव मनाए नहीं, पर जगन्नाथ जी का रथयात्रा उत्सव जब 3 साल का आयु था तब उन्होंने मनाया। जगन्नाथ स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। रथयात्रा उत्सव ऐसा मनाया, ऐसा मना कि वो अभ्यास जो था उनका, वो वही जो है जब वृद्ध अवस्था में थे, खेल खेल में सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में, लंदन में, फ्रांस में, हर जगह पे खेल खेल में रथयात्रा महोत्सव मनाया। इतना ही नहीं, जब प्रभुपाद जी वृद्ध अवस्था में अमेरिका गए तब संस्था को नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, पर कृष्ण का विग्रह अब तक नहीं है, गौर निताय का विग्रह अब तक नहीं, पर जगन्नाथ जी का विग्रह जो है सबसे पहला जो है इस्कॉन में स्थापित किया गया था। प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में थे, आप सब ये कथा जानते हैं। तो ये जो है जगन्नाथ जी और प्रभुपाद जी, जगन्नाथ जी और इस्कॉन, जगन्नाथ जी और इस्कॉन के भक्तों के बीच में एक बहुत बड़ा गहरा रसमय भाव भरा संबंध है। ये कोई साधारण बात नहीं, ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है, इसलिए इसे साधारण समझना बहुत बड़ा है। तो जगन्नाथ जी जो है और प्रभुपाद जी के हमारे बीच में एक गहरा संबंध है। कटल का वृक्ष के नीचे प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद जी ने ये सोसाइटी का नाम तो दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, पर भगवान जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि वो प्रकट हुए और ये उन्होंने डिमांड नहीं किया अब इस सोसाइटी का नाम को बदल दो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर जगन्नाथ कॉन्शियसनेस, ऐसा नहीं कहा, बोला कृष्ण कॉन्शियसनेस, कोई बात नहीं, नाम से क्या लेना है, काम से मतलब है। तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा पूरे इस्कॉन में देश विदेश में जो है प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के भक्त लोग आज कर रहे हैं। जय जगन्नाथ स्वामी की जय।
तो इसी प्रकार से जगन्नाथ जी के अनेक 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 भक्त हुए। आप कहते हैं ना, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि के भक्त अनंता। तो जगन्नाथ जी के एक और भक्त के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनका नाम था दास्या बावरी। ये दास्या बावरी जो है एक नीच कुल में जन्म लिया था। दास्या बावरी एक जो है कापूस इत्यादि लेकर उससे जो कपड़ा बनाने का उसका जो पेशा था, उसको बुनकर कहते हैं। बुनकर जो कपड़े वगैरह बेचता है, बनाता बेचता। तो कपड़े लेकर वो अलग अलग घर में जाया करता था। तो ब्राह्मणों के घर में वो जाया पसंद करता था, क्योंकि वहाँ पे बैठकर भगवान के बारे में कथा सुनने का उनको सुंदर मौका मिलता था। घंटों घंटों तक कथा सुनता था। ऐसे करते करते ये जो दास्या बावरी था, उनके गंदे आदत और गंदे संस्कार जो छूट गए, और पवित्र संस्कार और अच्छे आदत उनके जीवन में आए। वो अपने गंदे आदतों को छोड़कर वे सुबह जल्दी उठना, तिलक लगाना करना आरम्भ किया था। कथा सुनते सुनते एक दिन कथा सुनते सुनते गुरु की महिमा को सुना, मनुष्य जन्म में गुरु धारण करना ये भी जान गया, और उन्होंने गुरु धारण किया। दास्या बावरी और आनंदित हुए। ये दास्या बावरी जो है, एक बार भक्त लोग आषाढ़ बीज के समय जगन्नाथपुरी के ओर जा रहे थे उनके गांव से, तो वो भी चल पड़े। और जगन्नाथ जी का रथ में जब उन्होंने दर्शन किया, दास्या बावरी भाव के पूरे नृत्य की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत आनंद का अनुभव किए। और वापस जब गाँव में आए, तब उनकी धर्मपत्नी ने दास्या बावरी के लिए मिट्टी के जो थाली है, हाँ, लाल कलर के मिट्टी की थाली में सफ़ेद रंग के चावल रखे, और सफ़ेद रंग के चावल के बीच में साग। आप जानते हैं साग क्या होता है? हरी पत्ता का जो सब्जी है, पालक दिया होता है, उसको सब्जी को बीच में रखा। और ये रखा तो थोड़ी देर के लिए दास्या बावरी कहने लगा, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे सर्वपुण्यवतं विश्वां से शरीरा विद्या जान सब करने लगा, और पानी छिड़कते इसको पवित्र करके तो देखते ही रह गया। और बोला अरे, और पागल की तरह लोटपोट होने लगा, लोटपोट हो गया, नाचने लगा, भगवान धन्य हो धन्य हो धन्य हो। उनका पत्नी एकदम कोने में लगी, घर पे कांपने लगी, और दरवाजा खोल के भाग रहे। और गाँव वालों को बुलाया, मेरे जो है पति देव क्या हो गया, देखो ना, लगता है इसको खुद पकड़ गया, बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है। सबने बोला देवी चिंता मत करो, हम लोग देखते। तो देखा वो नाच रहा है, भाग के लोटपोट हो गया। तो सब लोग बोला हाँ, दास्या बावरी को भूत पकड़ा रहा था, बहुत भयंकर भूत पकड़ा, ऐसा नाच रहा है, पता नहीं क्या नाच रहा है, हंस भी रहा है, पागल हो गया। तो सब लोग बोले। तो गाँव में एक वृद्ध वैष्णव थे, वो उनको उन्होंने बुलाया भूत निकालने के। क्योंकि वो नरसिंह भगवान का स्तुति ऐसे बोलते थे कि बड़े बड़े भूत मारते थे। पर उन्होंने कहा ये भूत नहीं, दास्या बावरी का ही भगवान का भक्ति के अष्ट सात्विक विकार प्रकट कर रहा है। तो बोले क्या हुआ? बोला कि वो बस जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में गया और वापस आया तो बोल रहा है मिल गया। तब वो समझ गया कि ये जो थाली है लाल रंग का, वो जगन्नाथ जी का आंख जैसा है लाल, और जगन्नाथ जी के लाल आंखों के बीच में सफ़ेद जो है छाया और सफ़ेद सा होता है, तो ये सफ़ेद, और उस बीच में काला रंग का गोल होता है। तो इससे उनको जगन्नाथ जी का आंखों का स्मरण होगा, इसलिए वो नाच रहा है। तो आप क्या कीजिए, ये थाली निकाल दो और केवल चावल रख दो,
और सब्जी अलग से रखी। फिर वापस उन्होंने पत्नी ने ऐसे किया, तो वो नाश्ते नाश्ते बोला, अरे भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए और प्रसाद दें। तो दास्य भावी जो है इतना जगन्नाथ जी के प्रेमी भक्त बन गए, ये नाम जो है दास्य भावी का फल है। पर तुम जो निम्न जाति का था, दर्शन तो नहीं कर पाते थे। एक दिन की बात है, दास्य भावी जो है अपने आप को पतित मान रहा था। उनको पता लगा कि उनके गांव के एक ब्राह्मण जो है, हाँ, उनके गांव के एक ब्राह्मण जो है जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तो उस दिन वो कपड़े लेकर जो है एक लोगों के पास गया, तो एक लालची ब्राह्मण के घर पे गया, देखा कि उनके घर पे सुंदर नारियल थे। उस नारियल को देखकर घर के जो वृक्ष है जगन्नाथपुरी में, सबके घर में बड़े बड़े केला का पेड़, बड़े बड़े नारियल का पेड़, नीम के पेड़, तुलसी का पेड़ का, तो उनकी ये सुंदर नारियल में जगन्नाथ जी को देना चाहिए। और उस ब्राह्मण लालची से कहा कि इसके बदले में जितना चाहिए उतना आप मुझसे ले सकते, पर ये तो सोचा ये तो मौका है, और इस मौके का पूरा फायदा लेके मौके पे छोटा मार दिया। बोला कि ये नारियल अगर आपको चाहिए तो आपको इतने कपड़े हैं तो कम पड़ जाएगा, फिर भी तेरा नहीं मेरा नहीं, मैं ये स्वीकार करता हूँ नारियल। और ऐसे गौरी का जीवन में कपड़ा बेचना और थोड़ा सा उससे घर चलता है, तो ये सब त्याग करके वो नारियल दिया और उस ब्राह्मण को दिया। और ब्राह्मण से कहा आप जगन्नाथ जी के पास जाना और जगन्नाथ जी से